अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोमो ड्रेस डिज़ाइनिंग। आज की वीडियो में हम बहुत ही प्यारे से ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जिसमें पिंटक्स और उसके साथ लेस के साथ जो डिज़ाइनिंग की गई है। इसके शर्ट के दामन डिज़ाइन मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था, जिसमें से जो बची हुई लेस है उसको हम यहाँ पर यूज़ करके अपनी ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग करेंगे। टिकटॉक का बहुत ही डिमांडिंग कह लें दामन डिज़ाइन था, जो कि लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था ट्राई एंगल्स और लेस के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास लेस जो है उसमें से बची हुई है, तो हमने इसके फ्लावर्स के अकॉर्डिंग अपनी सारी मेजरमेंट लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग सारी मेजरमेंट लेंगे, चाहें तो ये वाली भी आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, मेजरमेंट के साथ भी जा सकते हो। तो सिंपली हमने ट्राउज़र को जो है इस तरीके से सेपरेट करके रख लिया है। इसकी सेंटर क्रीज बना ली है। बन वाली साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड इसकी दूसरी तरफ है। बन वाली साइड से हमने इस तरीके से पहले इसको वी शेप में रखना है, लेस को 5 इंच से ऊपर की तरफ। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली 5 फ्लावर्स लेस के यूज़ करने हैं और उसके बाद मैं इसको डबल कर लूँगी। दोनों पांचों के लिए मैं एक साथ जो है ना वो वर्किंग कर रही हूँ, और बाकी के जो फ्लावर्स बचे हैं उनको डेफिनेटली मैं अपनी स्लीव डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैंने अभी इसके स्लीव्स नहीं बनाए थे, पहले मैंने ट्राउज़र को डिज़ाइन किया। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपने जो 5 फ्लावर्स मैंने बोथ साइड लेने हैं अपनी ट्राउज़र के, तो उस हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर ली। और ये जो मैं कट कर रही हूँ इनको मैं स्लीव्स के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है 2.5 इंच के ऊपर मैं एक निशान लगा दूँगी सिंपली। ये चौड़ाई के रुख हम लगा रहे हैं। उसके बाद हम लेंथ में भी देखेंगे कि हमारे 5 फ्लावर्स जो है ना कहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये अबाउट 5 इंचज़ पे आ रहे हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर 5 इंचज़ की मेजरमेंट की, लेकिन फिर मुझे ख्याल ये आया कि हमने सीम अलाउंस के लिए भी डिस्टेंस देना है। तो हमने हाफ इंच का नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ गैप बढ़ा दिया। तो सेम इसी तरीके से आपके फ्लावर्स जहाँ तक कंप्लीट हो रहे हैं उससे आपने हाफ इंच या 1 इंच बढ़ा कर रखना है, ताकि अभी हमने जब फैशन पट्टी वगैरह अटैच करेंगे, पल्टा अटैच करेंगे, तो उसके लिए हमने अपना सीम अलाउंस छोड़ना है। तो ऊपर की तरफ 6 इंच पर, और इन मार्क्स को मैंने जैसे जैसे निशान लगाए हैं नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर भी मैं इसको जो है शिफ्ट करती जा रही हूँ। और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर स्ट्रेटन कर लिया। इसकी वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही मैंने इसको स्ट्रेटन कर दिया था, क्योंकि हम ये सारी वर्किंग बहुत ही ईजी वे में करने जा रहे हैं। तो अब इसके आगे की गैपिंग आपने 2 इंच रखनी है या 3 इंच रखनी है। ठीक है, जो हमने पहले निशान लगाए हैं उसके आगे का डिस्टेंस 2-2 इंच रख लेना है। और 2 इंच के बाद इस निशान को मैं आपके सामने यहाँ पर स्ट्रेटन कर देती हूँ। फिर उसके बाद आपने 3 निशान लगाने हैं 1-1 इंच पे। देखिए 1-1 इंच की गैपिंग देनी है। 1-1 इंच की गैप पे हम यहाँ पे पिन डालेंगे। तो पहला निशान हमने 2.5 इंच पे नीचे की तरफ से लगाया, उसके बाद 2 इंच पर एक निशान लगाया और फिर 1-1 इंच पर। अब इन सब निशानों के ऊपर हमने इस तरीके से कट्स लगा देने हैं। ये हम अपने ट्राउज़र की दोनों साइड्स एक साथ रेडी कर रहे हैं, तो कट्स भी आपने एक साथ ही लगाने हैं, ताकि हमारे पास जो पिंटक्स डलेंगी ना ट्राउज़र की बोथ साइड्स वो बिल्कुल सेम एक जैसी आएंगी और डिज़ाइन बिल्कुल एक दूसरे को मैच कर रहा होगा। अब हमने इसको सेंटर से कट कर देना है। कट्स लगा लिए ऊपर वाली साइड से भी, नीचे वाली साइड से भी। और अब कट्स को हमने मिलाते जाना है और क्रीजेस बनाते जाना है। पहले अंदर वाले कट को उठाया, क्रीज बना दी, फिर आगे वाले कट को उठाया, क्रीज बना दी। इसी तरीके से हमने अपनी सारी क्रीजेस बिठा लेनी है। इससे क्या होगा, आपके पास ये कट्स लगाने से फ़ायदा ये हुआ कि बिल्कुल सेम एक जैसी डिज़ाइनिंग आएगी। और इस डिज़ाइनिंग के लिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने पाइंचे को 2 to 2.5 इंचेस आपने बढ़ा कर रखना है। मतलब अगर आपकी ओरिजिनल लेंथ 6 इंचेस है, पाइंचे की चौड़ाई आपकी 6 इंचेस है, तो आपने इस डिज़ाइन को 8 इंचेस पे रखना है। ठीक है, 8 इंचेस आप अपने पाइंचे की चौड़ाई लोगे, क्योंकि रेडी होने के बाद ना इसका 1 या 2 इंच का डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो आपने इसको पहले चौड़ा रखना है। ये देखिए बिल्कुल एक साथ क्रीजेस बन रही हैं, आपको नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर वर्किंग हम स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट वाली क्रीज के ऊपर हमने लेस अटैच करनी है और ऊपर वाली के ऊपर हमने जो है पिनटक्स डाल दिए हैं। और पिनटक्स यहाँ पर हम बिल्कुल भी बस कह लें कि हमने हाफ फुट का भी डिस्टेंस नहीं देना है। बिल्कुल हमने बस जस्ट सिलाई लगाकर इसको प्रोमिनेंट करने के यहाँ पे पिनटक्स डली हुई है। कोई चौड़ी पिनटक्स मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ।
आधे फुट की पिन टक भी नहीं डाल रही हूँ। जस्ट एज के ऊपर जो है मैंने यहाँ पर स्टिच लगाया। तो इसी तरीके से हमने ये तीनों पिन टक्स पहले एक साइड की फिर दूसरी साइड की हमने डाल लेनी है, क्योंकि अभी हमने पाइंची को सेंटर से हाफ किया हुआ है। तीनों पिन टक्स डालने के बाद हमने इसके ऊपर लेस अटैच करनी है। दोनों साइड की पहले पिन टक्स डाल लेंगे, उसके बाद हम लेस अटैच कर लेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है ये ट्राउज़र का डिज़ाइन, पहना हुआ विंटर के हिसाब से बहुत ही सूटेबल डिज़ाइन है, जिसमें कोई ऑर्गेन्जा वगैरह यूज़ नहीं हो रहा। सारी पिन टक्स यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और अपनी क्रीज के ऊपर इसको अटैच कर देना है। इसको गुम करने के लिए हमने बैक साइड करनी है इसकी, और जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर इसको सिलाई को रिपीट कर देना है बैक साइड से। इससे क्या होगा कि जो हमारी ये लेस होगी वो इनविजिबल वे में अटैच हो जाएगी और हमें फैब्रिक को कट नहीं करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पर भी अपनी लेस अटैच कर लेनी है। नीचे से भी 1/2 इंच का गैप छोड़ना है, ऊपर की तरफ से भी छोड़ना है। और अब इसको उल्टा करके जैसे जैसे हमने लेस अटैच की है कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और उसी सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई चला देंगे उल्टी तरफ से। तो बहुत ही इजी वे में हमारे पास ये लेस अटैच हो गई पिन टक्स डाल के। ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल आमने सामने आ रही हैं, कोई पिन टक ऊपर नीचे नहीं हो रही। और अब जब हमने इसकी सिलाई लगानी है तो देखें कट हमने हाफ रखा था निचली तरफ, तो अब हमने सिलाई लगाते वक्त ऊपर तक लेके जाएंगे सिलाई को, इस कट को बंद कर देंगे और ऊपर की तरफ भी सिलाई लगाएंगे। तो आपने यहाँ पर जो है ना ये देखें, इनको हमने सामने रखना है, अपनी पिन टक्स के सामने पिन टक्स रखनी है। और यहाँ पर ये देखें फ्लावर, एक फ्लावर जो बीच में आ रहा है, अभी मैंने 1/2 इंच का डिस्टेंस दिया था, उसके बावजूद भी ये फ्लावर जो है हमारे पास स्टिचिंग में आ रहा है, तो इसको मैंने कट कर दिया, दोनों साइड से कट कर दूँगी। और उसके बाद दोनों साइड के पाइंचों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए पिन टक्स के सामने पिन टक रखते हुए हमने नीचे की तरफ से सिलाई शुरू करनी है और इसको जो है ना कम्प्लीटली लगाना है, ऊपर तक लेके जाना है इस सिलाई को। ये बिल्कुल वैसे ही आ जाएगी जैसे हम ट्राउज़र के मीट में सिलाई लगाते हैं। और उसके बाद मैं इसको ओवरलॉक करूँगी, क्योंकि ये विंटर फैब्रिक है, गर्म स्टफ़ में है, तो इसके धागे निकलते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल आमने सामने सारा डिज़ाइन आ रहा है, मैच कर रहा है। तो अब वही वाला थ्रेड जो है मैंने यहाँ पर बॉबिन में डाल दिया अपनी दूसरी मशीन पे, जेनोम मशीन में ओवरलॉक करने के लिए। तो ऊपर वाली साइड से तो हमने कट नहीं किया था, जितना हिस्सा हमने कट किया था जस्ट वहाँ पर हमने ओवरलॉक कर लेना है। तो जी अब हम इसके नीचे की तरफ फैशन पट्टी अटैच करेंगे। यहाँ से वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको पाइंचे की फोल्डिंग बहुत ही अलग वे में बताऊंगी कि आपने किस तरीके से पाइंचे को फोल्ड करना है, बिल्कुल पैंट स्टाइल में। तो ऊपर से हमने यहाँ पर फैशन पट्टी अटैच कर देनी है। चाहें तो आप नीचे की तरफ से लेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने लेस ऐड की थी, अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने उसको लेस को ऐड नहीं किया। अब ये देखें, जब हमने फोल्डिंग करनी है ना, तो हमने बिल्कुल आमने सामने इसको रखना है। ऊपर से आपने फैशन पट्टी को जितना फोल्ड करना है दोनों साइडों से फोल्ड कर लेना है, इसको बाहर की तरफ निकाल के रखना है और अब आपने पाइंचे की सिलाई लगा लेनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये देखिए फोल्ड करेंगे तो आपको पाइंचे का सीम अलाउंस कहीं से भी नज़र नहीं आएगा। ये देखिए अब हमने इसको फोल्ड किया, फैशन पट्टी ऑटोमेटिकली फोल्ड हो गई। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर से कट कर देंगे, जो सिलाई लगाई है उसको दरमियान से चीर लेंगे। देखें एक दो इसको सेंटर कर लेना है इसका। और जब पलटेंगे ना इसके ऊपर हेमिंग करेंगे, तो ये देखिए नीचे की तरफ से आपको ट्राउज़र की साइड से कोई फैब्रिक सीम अलाउंस कुछ नज़र नहीं आएगा। सो जी यहाँ पर हमारे पास ट्राउज़र का बहुत ही बेहतरीन सा डिज़ाइन जो है ना वो रेडी हो गया। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो इसके मिड में कोई टसल वगैरह ऐड कर सकती हैं। नीचे से देखें कितनी इसकी फिनिशिंग आई है,
बिल्कुल इनविजिबल हो गया ना, नीचे वाली सिलाई आपकी ट्राउज़र के अंदर की साइड की जो सिलाई होती है। और जहाँ पे वी शेप्स हैं वहाँ पे चाहें तो आप लोग टसल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैंने कोई बटन ऐड नहीं किया क्योंकि जिस टाइम नमाज के लिए बैठते हैं ना तो वो बहुत बुरे तरीके से चुभता है टांग के ऊपर, तो मैं ऐड नहीं करती हूँ। मेरे ज़्यादातर आप ट्राउज़र डिज़ाइन देखेंगे ना विदाउट पर्ल्स, विदाउट किसी भी टसल वगैरह के बगैर ही होंगे वो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को वीडियो और आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।